हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ओके। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। अब चार्ज होता क्या है, देखिए। जब दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रब किया जाता है तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ओके। जिस पदार्थ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे, जब इन दोनों को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने से इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र दूसरे पदार्थ पर हो जाता है, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ओके। आवेशों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे देखिए आवेशों का क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे आवेश होते हैं, जो भी हमारे चार्ज होते हैं, उनको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। उनको फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे 1/2 है, 1/4 है, इन सब फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, बल्कि इनको इंटीजर्स के रूप में लिखते हैं, जैसे 1e, 2e, 3e, ओके। आवेशों को सदैव इंटीजर्स के रूप में लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Q = NE ± NE। इसको एटोमिसिटी ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एटोमिसिटी ऑफ चार्जेस। अगला देखिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि किसी बिंदु, सपोज यहाँ पर हमारे दो आवेश रखे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, जो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित हैं, तो इन दोनों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। भाई अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों ही, एक प्लस है और एक माइनस है, तो कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स F होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है Q1 × Q2, ओके। और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। F = जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ओके। यहाँ 1/4πε0 = होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब क्या है, यदि दो आवेश Q1 व Q2 परावैद्युत माध्यम में स्थित होते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्थित हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? जिसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ठीक है। तो F = उस केस में 1/4πε0 की Q1 Q2/r² होता है। यहाँ ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता वैद्युत का ही गुण है, जो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाले बल F के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए ε0 क्या है? F के व्युत्क्रमानुपात में है। यहाँ यदि Q1 और Q2 दोनों आवेश जो हैं वो वायु या निर्वात में हैं तो K = 1 होता है। यदि ये जल में है तो K = 81 होता है। और यदि इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो मेटल है
तो मेटल के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। अब परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है। और ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? कुचालक भी कहते हैं इनको, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, मोम, कागज आदि। एप्सिलॉन जीरो की विमा देखिए कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र देखिए, एप्सिलॉन जीरो के विमीय सूत्र निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे। एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू 1/4πf, के इक्वल्स टू 1 हो गया, Q1 Q2/r²। तो यहाँ के इक्वल्स टू 1 हो जाता है यदि वायु या निर्वात के लिए यह स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ 1/4πf Q1 Q2/r²। यहाँ 4π की कोई विमा नहीं होती, ओके। और f की क्या विमा होती है? देखिए f इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू ए, है ना। m का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया था, कैपिटल M होता है। और a क्या होता है? त्वरण इक्वल्स टू वेग परिवर्तन बटे समय, यानी ये हो जाएगा L⁻²। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था ये। तो f की विमीय सूत्र हो जाएगा mL⁻²। यहाँ क्या है? Q एक चार्ज है, आवेश है, तो Q इक्वल्स टू IT होता है। I का विमीय सूत्र A और T का T। यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यानी A² T²। R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L², ओके। तो यहाँ m ऊपर चला जाएगा, m इनवर्स L⁻³ T⁻² ऊपर जाएगा तो T⁻4 A², ओके। तो इसको लिख लेंगे A² m इनवर्स L⁻³ T⁻4, ठीक है। ये आ गई इसकी विमा। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके।